हम्म।
Let's start. Good morning. Shall we start? Good morning. गुड मॉर्निंग। बैठिए। प्लीज अपने हिप्स के नीचे आज एक कुशन या फिर ब्लॉक्स वगैरह रख लेना बिकॉज इज मेडिटेशन एंड प्राणायाम सेशन, सो इट्स गिव यू comfort to sit a longer time. Relax yourself, spine straight. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. Eyes closed. Deep inhale and exhale. एक गहरी लंबी सांस and exhale. माइंड को बिल्कुल शांत होने देंगे. ध्यान सिर्फ सांसों पे. ओम को उच्चारण करेंगे 3 बार. ओम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ेंगे. प्रणाम. So today's session is for pranayam and meditation. It's a very interesting and very deep topic. ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है. प्राणायाम इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग, नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, आपकी सांसें डिसाइड करती हैं कि आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी आएगी, आपका नेचर कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपकी सब सांसें डिसाइड कर रही होती है. कैसे? जब हम छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में काम करते करते स्ट्रेस के अंदर हमारी ब्रीदिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाता है. हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं. मुश्किल से 1 या 2 सेकंड की सांस होती है. इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया. धैर्य से बैठ करके, शांति से बैठ करके जो सांस ली जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई अंदर भेजी जाती है, ठीक है, वो नहीं होती है. तो क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. 3 तरह की ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं. चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, लंग्स तक जो जाती है, और एक होती है बेली ब्रीदिंग. और एक उससे भी टॉप होती है यौगिक ब्रीदिंग, जो पूरा भर करके कंधों तक वापस भेजी जाती है. यहाँ तक सांसों को भरा जाता है ऑक्सीजन को. वो यौगिक ब्रीदिंग होती है. दैट्स अ डिफरेंट. तो हम तो बेली ब्रीदिंग तो छोड़ो, हम तो नॉर्मल यौगिक ब्रीदिंग भी, मतलब कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी नहीं करते.
तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं बॉडी के अंदर? हार्ट, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, आपका मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, जरा सी टेंशन आई आप टेंस हो जाते हो, जरा सा स्ट्रेस आया आप स्ट्रेस लेने लग जाते हो, इनडाइजेशन होने लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंची बॉडी के अंदर, कम ऑक्सीजन है, ऑर्गन्स को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो उसका 60 to 65% आपका ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, बाकी ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है? उनको रीजनरेट, नई सेल्स जब डेवलप करने में हेल्प करती है, नए ऑर्गन्स को अच्छी तरह हेल्प करती है, उनको पुराना डिटॉक्स करने के अंदर, उनको नया हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, अब हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इस वजह से ही होती है कि खाना पेट में पचता नहीं है प्रॉपरली, डकार आ जाती है। ठीक है, सांसों से स्मेल आती है, प्रॉपर अच्छी तरह पेट साफ नहीं होता ना, तो फ्रेशनेस वाली फीलिंग नहीं आती, और सारी बीमारी पेट से ही होती है। ठीक है, इनडाइजेशन लो होने लग जाता है, ये सिर्फ एक चीज की वजह से, हमारी सांसों की वजह से। ठीक है, तो सांसें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, हम उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, और धीरे 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 जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी बीमारियों का पैटर्न निकल के आता रहता है। आप छोटी छोटी और जल्दी जल्दी सांसें लेते हो, ज्यादातर हाई बीपी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस रहता है, रात को सोने में दिक्कत होती है। ठीक है, सांसों का पैटर्न फिर लो होता चला जाता है, और ज्यादा धीरे धीरे धीरे, छोटी छोटी है मगर धीरे धीरे है, तो क्या होता है? लो बीपी होने लग जाता है। इनडाइजेशन, पुअर डाइजेशन, इनडाइजेशन दोनों टाइप में रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही, एयर नहीं जा रही, वैक्यूम नहीं जाएगा, तो ब्लड को पुश कौन करेगा कि सामान को नीचे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करना है उसमें से, और डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो सारा खेल सांसों का ही है। तो अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? ओवरनाइट आप भी करेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। वेन एवर यू गेट अ टाइम इन अ डे टाइम, आपको जब भी टाइम मिले, टीवी देखते हुए, बुक पढ़ते हुए, गुस्सा आ गया एकदम से बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या करोगे? गहरी सांस लेने की कोशिश करो, लंबी गहरी सांस। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली करते करते आपको क्या फील होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता चला जाएगा, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रेजुअली करके इंक्रीज हो जाएगी। बट फर्स्ट फ्यू डेज आपको कॉन्शियसली होकर ब्रीदिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि नहीं मुझे गहरी सांस लेनी है, मुझे पेट तक सांस भरनी है, पेट तक खाली करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, तो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में क्या होता है कि हम सांस लेने का पैटर्न भी गलत कर लेते हैं। जब इनहेल करते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, और एक्सहेल करते हैं तो पेट बाहर आ जाता है। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, भूमिका जी का तो ठीक है, आई चेक्ड इट। आप चेक करके देखिए, इनहेल करके स्टमक पे हाथ रखिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सो नाउ स्टमक इनहेल करते हुए कहाँ जा रहा है? बाहर। परफेक्ट। ठीक है, तो दैट्स अ पैटर्न। ये माँ प्रकृति ने हमें हमें ऐसे ही बनाया है। जब छोटा बच्चा लेटा होता है, आपने देखा, उसको सांस जब लेता है पूरा पेट फूलेगा, उसका पूरा पेट अंदर जाता है, पूरा पेट फूलता है, पूरा पेट अंदर आता है। तो माँ प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है। ये तो हम काम करते करते अपनी लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाते हैं कि सांस लेने का जो सही पैटर्न है हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए हमारी एज अब छोटी होती जा रही है। ठीक है, ऋषि मुनि, पहले ऋषि मुनि क्या करते थे कि क्यों बैठे 100 100 200 साल तक तपस्या में बैठे रहते हैं? किस लिए बैठे रहते हैं, कैसे बैठे रहते हैं? उनकी भी एज उतनी होती है जितनी हमारी होती है, बट ही कंट्रोल्स आवर ब्रेथ, अपनी सांसों को लंबा करते हैं। गहरा लंबा इनहेल, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, हर कछुए की तरह हर सांस को गिन गिन के लेते हैं। मतलब कि ऑटोमेटिकली फिर वो सांसें इतनी लंबी हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कम सांसें ले रहे हैं, और आपका ऑरा इंक्रीज होता है। जब व्हेन वी इंक्रीज आवर ब्रीदिंग, इट हैज अ मिरेकल्स, नॉट ओनली हेल्दी बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑल्सो। आप ऑटोमेटिकली काम होते चले जाओगे। स्ट्रेस आएगा, हाँ मैं देख लूँ, आपको उसको हैंडल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है,
आप उसको बर्स्ट नहीं करोगे एकदम से, अरे यार ये क्या हो गया, अब कैसे करूंगा क्या, नहीं, आप उसको कामली, कम शांत के साथ, स्वभाव के साथ उसे हैंडल कर लोगे। गुस्सा आएगा, चल ठीक है मैं देख लूंगी, करना आप नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, उल्टा हम ज्यादा स्ट्रेस लेकर के उस प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हैं। बट विल काम कंपोज, शांत स्वभाव होकर के जब स्ट्रेस को या गुस्से को देखते हैं कि नहीं यार ठीक है, छोटी सी बात है, हो जाएगी हैंडल। कुछ चीजें वक्त हैंडल कर देती है, कुछ चीजें आप लोग खुद हैंडल कर लेते हो, बट उस ड्यूरेशन का जो स्ट्रेस होता है वो सब कुछ बिगाड़ देता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस से ही सारी बीमारियां हैं, बुढ़ापा भी स्ट्रेस से आता है, इंडाइजेशन भी स्ट्रेस से आता है, मोटापा भी स्ट्रेस से आता है, और ना जाने कौन कौन सी, रात को सोया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, जब भी आपने देखा गुस्सा आता है तो आपकी सांसें छोटी हो जाती है, आप ऐसे सांस लेते हो, और जब हम कहते हैं लंबी सांस लो, अपने आप चीजें शांत होती चली जाती हैं। So that's the magic of our breathing. क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल्स आवर माइंड। चले वातम चले चित्तम, इसका मतलब ये है जैसे जैसे वात यानी कि एयर एलिमेंट हमारी बॉडी में चलता रहता है, हमारा चित्त, चित्त इज नॉट अ माइंड, चित्त होती है हमारी सोचने समझने करने की क्षमता। ठीक है, वो क्षमता चलती रहती है, जैसे ही हम ब्रीदिंग पैटर्न रोक देते हैं, पॉज हो जाते हैं, आपका माइंड चलना बंद हो जाएगा। आप ट्राई करके देखेंगे आज में। ठीक है, हम जैसे चलना, सांसें लेना छोड़ देते हैं, बंद कर लेते हैं, हमने होल्ड कर ली सांसों को, आपको ऑटोमेटिकली ध्यान सारा सारा अपने अंदर आएगा, माइंड में कुछ नहीं चल रहा होगा, आपको कोई थॉट्स नहीं होंगे, कोई विचार नहीं होंगे, तो पॉज हो जाता है। तो यानी कि हमारी सांसें ही हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। तो we'll do a little exercises how we can increase our breathing patterns। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे, अभी तो हम पैटर्न्स इंक्रीज करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि बॉडी पे सांसों का कैसे, क्या लंबी सांस लेने का क्या प्रभाव है, छोटी सांस लेने का क्या प्रभाव है, सूर्य नाड़ी का क्या प्रभाव है, चंद्र नाड़ी का यानी कि राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल का क्या प्रभाव है, दोनों एक्टिव हो जाए तो उसका क्या प्रभाव है। इट्स अ वेरी डीप साइंस। इसे स्वर योग कहते हैं। भगवान शिव ने अपनी शिष्य माता पार्वती को यह ज्ञान दिया था। यस, इट्स अ वेरी डीप। तो जो स्वर योग है, इसके अंदर ये बताया गया है, सांसों आज तक की किसी साइंस में ये नहीं बताया गया है कि लड़का होगा या लड़की होगी while doing sex। ठीक है, बट दिस कॉन्सेप्ट द स्वर योग हैज डिफाइन इट, कि कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा हो तो होता है फीमेल का और मेल का, तो इट दे प्रोड्यूस अ बॉय, और कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा हो तो दे प्रोड्यूस अ फीमेल। सो यू कैन टेक्निक जो हमारा साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया, स्वर योग में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, डॉक्यूमेंटेड है, कि आर ब्रीदिंग पैटर्न डिसाइड्स आने वाला नया जीवन। सो हमारी सांसों का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग एडवांस योगा समझते हैं कि शीर्षासन कर लिया, सर्वांगासन कर लिया, तो दोज आर द एडवांस आसन। आप स्थिरता के साथ बैठ के दिखा दो, 10 मिनट 15 मिनट, स्थिरता बैठना ही अपने आप में एडवांस है, अपने आप से कनेक्ट होना, दैट्स एडवांस योगा। प्राणायाम के अंदर डीप उतरना, मेडिटेशन के अंदर डीप उतरना, दैट्स एडवांस योगा। ठीक है, तो हम ज्यादा बातें नहीं करते, बिकॉज देयर आर वेरी डीप साइंस, वी ग्रेजुअली अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ वी अंडरस्टैंड। हम पहले ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्रीज करके देखते हैं। मेरी काउंट के साथ साथ आप इनहेल करेंगे, मेरी काउंट के साथ एक्सहेल करेंगे पहले। ठीक है, 7 की काउंटिंग तक इनहेल रहेगा, 7 की काउंटिंग तक एक्सहेल रहेगा। रिलैक्स योरसेल्फ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल and exhale. Now start inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax and normal breathe. सांसें नॉर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कंफर्टेबल था या खींच के सांस लेनी पड़ रही थी? कभी कभी खींच के सांस लेनी पड़े। ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। माँ प्रकृति ने हमारी लंग्स की कैपेसिटी बनाई है 5 to 6 लीटर। ठीक है। 6 लीटर से तक हम आराम से सांस ले सकते हैं, बट लेते कितने हैं? इट्स ओनली 300 to 250 ml। इतनी छोटी सांसें लेते हैं। तो वी हैव अ कैपेसिटी टू इंक्रीज आवर ब्रीदिंग। हमें बस वही इंक्रीज करनी है। ये डायफ्राम को नीचे जाते हुए महसूस करें, ऊपर आते हुए महसूस, नीचे जाए, ऊपर आए। नहीं तो बेली ब्रीदिंग है तो पेट पूरा फूलना चाहिए, फिर पूरा अंदर जाना चाहिए। दैट्स इट। ठीक। नाउ विल डू स्मॉल प्राणायाम। प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हेल्प तो करता है, बट एट द सेम टाइम हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। वी हैव अ टू साइड्स ऑफ बॉडी। राइट नोस्ट्रल है, हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल है। समझना आसान हो जाता है इसको। राइट नोस्ट्रल जो होती है वो सूर्य नाड़ी का पार्ट होता है। लेफ्ट नोस्ट्रल जो होती है चंद्र नाड़ी का पार्ट होता है। ठीक है। राइट नोस्ट्रल कंट्रोल करती है हमारी एक्टिविटी, कि हम ज्यादा एक्टिव रहें, काम करें अच्छी तरह, ताकत रहे हमारे में, एनर्जी रहे, बीमारियां ना आए। ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल बैलेंस करती है हमारे शांत स्वभाव, मन शांत रहे, आराम से सो पाए हम। ठीक है। कुछ स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, ये लेफ्ट नोस्ट्रल कंट्रोल करती है। ठीक है। तो लेफ्ट नोस्ट्रल को कंट्रोल करता है हमारा राइट ब्रेन, और लेफ्ट राइट नोस्ट्रल को कंट्रोल करता है हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन। ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए है, बट नाउ लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अगर दिन में देखोगे अपने नोज के नीचे हाथ लगाया, तो आप फील करोगे कि आपका कोई एक ही नोस्ट्रल हम ज्यादातर एक्टिव रहता है। या तो लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा। दोनों जो होते हैं वो बहुत कम चलते हैं, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी है, वो चलनी भी नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है। उसको तो आध्यात्मिक की वजह से जगाया जाता है, क्योंकि जिसको मेडिटेशन करनी है, जिसको फोकस करना है, कहते हैं ना सुबह के टाइम पे हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30 बजे से लेकर के 5, 5:30 बजे तक ऑटोमेटिकली चलेगी, बंद हो जाएगी। तभी कहते हैं सुबह ही बैठ के उठ के पढ़ा करो, याद हो जाएगा। उसका लॉजिक यही है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, वो दोनों माइंड को एक्टिव करती है। दोनों नोस्ट्रल चल रहे हैं, दोनों माइंड एक्टिव होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, वो अच्छे ज्यादा परफॉर्म हो पाते हैं, हम उससे ज्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। बट शास्त्रों के हिसाब से लिखा गया है, वेन दोनों नाड़ियां चल रही हो, ये तक बताया गया कि कब घर से बाहर निकलना चाहिए, कैसे घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। अगर दोनों नाड़ियां चल रही हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टेक अ पॉज 5 मिनट्स का, एक नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, फिर घर से बाहर जाओ। क्योंकि ये नाड़ी जो चलती है इट्स ऑल 3 से 4 मिनट के लिए चलती है बस, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर दो ऑटोमेटिकली एक नाड़ी एक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो
प्रकृति ने हमारे हिसाब से बनाया है कि कितने पहर के साथ एक नाड़ी चलेगी फिर दूसरी, क्यों? हमारी डाइजेस्टिव फायर्स को बैलेंस करने के लिए। हम सुबह जो भी खाते हैं मॉर्निंग में, हमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। 6 बजे से 9 बजे तक के ड्यूरेशन में हमने जो भी खाया ना, डाइटिशियन बोलते हैं ना, आप जो भी हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, ज्यादा खाओ, तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर हाई होती है, राइट नोस्ट्रल चल रही होती है, हम एक्टिव होते हैं, तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो नाउ वी विल बैलेंस आर बोथ नोस्ट्रल बाय अनुलोम विलोम। ठीक है, करना कैसे है? तो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को क्लोज करेंगे, थंब को रखेंगे राइट नोस्ट्रल पे, रिंग फिंगर रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे, ये ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल करा तो क्लोज कर दिया, फिर राइट से एक्सहेल करा, फिर इनहेल किया राइट से, एंड देन एक्सहेल अगेन फ्रॉम लेफ्ट। ये राउंड पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, तो ये बैलेंस करता है हमारी दोनों नाड़ियों को बहुत इजीली। अब सांस कैसे लेनी है? सांस कभी भी खींच के नहीं लेनी, इनकी इतनी हल्की मध्यम सांस होनी चाहिए कि आपकी आंख नाक के नीचे अगर मैं पंख भी रख दूं, सबसे लाइट होता है, ठीक है, पंख भी रख दूं तो वो भी ना हिले। इतनी हल्की मध्यम, क्योंकि जितनी हल्की सांस होगी ना उतनी गहरी ले पाओगे, ऐसे करके तो बस इतनी सी हो गई खत्म। तो जितनी पॉज मतलब कि हल्की मध्यम लेके सांस लोगे, धीरे 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 धीरे, आप उतनी गहरी सांस भर पाओगे। ठीक है, चलिए विल डू इट दिस फॉर 6 मिनट्स। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। टेक अ पॉज, पोजीशन बनाएंगे अपनी, विष्णु मुद्रा, एंड स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोज,
काम कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे, आईज क्लोज, आंखें बंद ही रखेंगे, ब्रेथ को महसूस करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। आंखें बंद रखेंगे, धीरे से शवासन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे अपने स्पाइन को। आंखें बंद, धीरे से शवासन, लाई डाउन ऑन द फ्लोर, लेट जाएंगे फ्लोर पे। हो जाना फिर। शवासन, रिलैक्स, पैर सीधे, हाथ आसमान की तरफ और आंखें बंद। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेली आसमान की तरफ, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को, कोई तनाव नहीं, सिर्फ आती और जाती सांस को महसूस करेंगे। जैसे खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, लेट के तानासन करेंगे एक बार। स्ट्रेच योर बॉडी अप, ज्वाइन योर फिंगर्स, दोनों हाथों की फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे, ऊपर सर के ऊपर हाथ ले जाएंगे और खींचेंगे अपने आप को। खींचो अपने आप को ऊपर, पैरों को नीचे खींचो, हाथों को ऊपर। स्ट्रेच योर स्पाइन, स्ट्रेच योर बॉडी पार्ट्स, increase your blood circulation, stretch high, hold for 10 minutes, 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस रिलैक्स, धीरे से वापस रिलैक्स। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अपने माइंड में सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस और मेरी आवाज को फॉलो करेंगे आप। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इन सांसों को नोज, विंड पाइप, गले से होते हुए, छाती से होते हुए, नेवल तक महसूस करेंगे उसका, और फिर ऐसे ही जाना, चेस्ट, नेक एंड नोज। अपनी आती और जाती सांस की महसूस करेंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन लंग्स के लिए एक्सरसाइज, 70 काउंटिंग तक इनहेल रहेगा,
ब्रेथ को होल्ड करेंगे 7 सेकेंड्स के लिए और फिर एक्सेल करेंगे. इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल. Relax yourself. Start inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. इन सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे. ध्यान सांसों पे. सामान्य एंड नॉर्मल. डीप इनहेल एंड एक्सेल. मन कहीं और जाएगा, फिर दोबारा से उसे पकड़ के लेकर आओ और सांसों पे ध्यान लगाओ. Relax your spine and deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Slowly take a left turn. धीरे से लेफ्ट टर्न लेंगे. लेफ्ट साइड को बॉडी को टर्न करेंगे. रिलैक्स करेंगे कुछ क्षणों के लिए.
राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या अर्ध पद्मासन, वॉट एवर फील लाइक इट, बैठ जाइए। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ। ठीक है जी। तो धीरे से बीच में पॉज लेना जरूरी था, क्योंकि आप, हमें आदत नहीं होती इतना लंबा बैठने की, ठीक है ना। 20-25 मिनट्स कंटिन्यूसली बैठना, क्योंकि अब ध्यान में जाएंगे तो फिर दोबारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता, पेन पे जाता और हम बैठ नहीं पाते। ठीक है, तो ध्यान की प्रक्रिया अलग 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 तरीके से होती है, हर किसी ने अलग अलग तरीके से अपना रखी है। सांसों पे ध्यान होता है, मंत्रों पे ध्यान होता है, ठीक है, साउंड पे ध्यान होता है, कोई अपनी नजरों से यानी कि एक ज्योति पे ध्यान करता है, ठीक है, कोई अपने मन के ही विचारों पे ध्यान करना चालू कर देता है। तो दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ध्यान। तो हमें देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। सूटेबल का मतलब कि मुझे कौन सा कनेक्ट कर जाता है, मुझको जितना इजी फील हो जाता है कि हाँ मैं ध्यान के जरिए मेरा मन ज्यादा भटकता नहीं। इनिशियली सब ध्यानों में आपका मन भटकेगा, आप बैठोगे उसको बोलोगे बैठ जा, अब मुझे इस बारे में चैंट करना है, तो आपका मन कहीं और भाग जाएगा। फिर दोबारा पकड़ के लेकर आओगे, नहीं मुझे तो ध्यान अपनी सांसों का करना है, या मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे मंत्र पे ध्यान लगाना है, फिर दोबारा भाग जाएगा, कुछ बातें सोचने लग जाता है। तो मन जो होता है एक बच्चे की तरह होता है, उसको धीरे 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 लेकर आना होता है। फिर ग्रेजुअली टाइम के बाद वो समझने लग जाता है कि मन, कि अब नहीं, अब मुझे ध्यान इसी पे लगाना है। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेस, मगर इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज ध्यान करते हैं हम नॉर्मल ओम के उच्चारण पर। हमें चैंट करना है, मगर हर शब्द को महसूस करते हुए तब चैंट करना है। ओम, नथिंग, ये सिर्फ हमने उच्चारण किया, ओम बोला और वापस आ गए। ओम इटसेल्फ इज अ मंत्र, 3 शब्दों से मिलके बना है, अ, उ और म। इसमें तीनों त्रिदेव का स्थान माना गया है, पूरा ब्रह्मांड इसी में माना गया है। ठीक है, ओम इज अ वर्सेटाइल, पूरे मंत्र, सारे मंत्रों का सार है ये। ठीक है, तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं, अ, आपकी नाभि पे वाइब्रेशंस आती हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस आती हैं। जब ऊ का उच्चारण करते हैं आपको अपनी चेस्ट पे वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, और जब म का उच्चारण करते हैं तो अपने माथे पे, मकार की ध्वनि पे माथे पे अपने वाइब्रेशंस आती हैं। ठीक है, पहले खाली अ का उच्चारण कर देते हैं मुंह खोल के, आ, चैंट करके देखिए। लाउड, जोर से, जितना लंबा लेके जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा, गुड, वेरी गुड, अच्छा था ये। तो आपको अपनी नाभि पे वाइब्रेशन से, और जब इसके बाद ऊ आता है, हम जैसे जैसे मुंह खोलेंगे, ये इनिशियली प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें वाइब्रेशंस महसूस नहीं होती, तो हमें वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए ये ऐसे ओम का उच्चारण किया जाता है, तो हम कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं। जब हम इनिशियल, फिर जब जब एक्सपीरियंस, हमें वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। यहाँ से जाते हुए पूरा यहाँ तक महसूस होगा आपको। ठीक है, अब ऊ का उच्चारण करके देखते हैं। ओ, परफेक्ट। मकार की ध्वनि का, मकार की ध्वनि में क्या है, मुंह बंद रहेगा, सिर्फ ऐसी साउंड आएगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
इसकी वाइब्रेशंस यहाँ महसूस होती है। अब वाइब्रेशंस कैसे महसूस होती हैं? ठीक है, आपने पानी रखा है, स्पीकर रखा है साइड में, ठीक है, साउंड की वेव जो आती है पानी को हिलाती है, ठीक है, उसमें तरंगे आने लग जाती है। आर बॉडी मेड फॉर 70% वाटर, ठीक है। मंत्र इस तरह से उच्चारण, संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसी है, जब उसका उच्चारण किया जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके वाइब्रेट करता है, ठीक है। हमारी नर्व्स होती हैं, नाड़ी जो होती है, आज तक कोई साइंटिस्ट कोई मशीन उसको ट्रैक नहीं कर पाई कि नाड़ी ब्लिंक कर रही है, मगर वैद्य हमारा नाड़ी पकड़ता है और बता देता है इसको ये बीमारी है, राइट। तो वो उन नाड़ियों महीन जो नर्व्स होती है, नर्वस सिस्टम की नर्व्स, उस पर जाके वाइब्रेशन पैदा करता है मंत्र को उच्चारण। वो उसको मसाज कर रहा होता है, जो वहां के टॉक्सिस होते हैं वो ब्लड के साथ वापस जाना चालू करते हैं, उसको क्लीन करना चालू करते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम्स को क्लीन करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। बॉडी माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिस होते हैं मंत्रों के जरिए वो अपने आप क्लीन होना स्टार्ट होते हैं। तो वाइब्रेशंस शायद इनिशियल स्टेज पे आपको महसूस ना हो, वो धीरे 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 जब हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, अपने आप को फील करने लग जाते हैं, तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाएंगी, ठीक है। ओम का उच्चारण कैसे करना है? एक शब्द को पूरा लेकर के उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करके कुछ सेकंड्स का, कुछ टाइम का पॉज लेकर के, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे नया लेना चाहिए, फिर दोबारा वाइब्रेशंस को महसूस करना चाहिए, तब दूसरे ओम पे जाना। ओम, ओम, ओम ऐसे करते मत रहना। टेक अ पॉज कुछ सेकंड्स का, फील द वाइब्रेशंस, देन गो अगेन इनहेल, फिर दोबारा ओम का उच्चारण, फिर पॉज, फिर इनहेल, फिर, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए करते हैं हम, और ओम ही चलता रहे, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे हाथों को, ऑलवेज कीप ऑन थाइस, ये पॉस्चर करेक्ट कर देता है अपना, शोल्डर्स पीछे चले जाते हैं। चलिए, आंखें बंद, whenever you feel comfortable please start।
धीरे धीरे विश्राम करेंगे। ध्यान सांसों पे, अपनी बॉडी में होने वाली हलचल और वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। आंखें बंद करके स्थिर रहेंगे। ध्यान सिर्फ अपने शरीर पे।
ओ, 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 धीरे से पॉज लेंगे, विश्राम करेंगे, ध्यान सांसों पे, शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान उंगलियों पे, उंगलियों पे बनी हुई मुद्रा पे, अपने हथेली में गर्माहट को महसूस करेंगे। दोनों उंगलियों के बीच में उठने वाली वाइब्रेशंस, हल्की हल्की तरंगों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, touch on your eyes and relax. तो हुआ कुछ वाइब्रेशंस महसूस अभी, ये नहीं हुई, वेरी इनिशियल स्टेज हुआ। हुआ। यहाँ से हो गई, यहाँ से छूट रहा है। परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड। यानी कि फोकस अच्छा है आपका। अपने साथ कनेक्शन जो है ना, यही बताता है कि यहाँ के वाइब्रेशंस को यहाँ तक महसूस करना। इसका भी अलग साइंस है, पता है। हमारी कुंडलिनी होती है, आध्यात्मिक तौर पे कुंडलिनी बोला जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट योगा टेक्निक। कुंडलिनी जागृत ऐसी ही होती है, हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर तक जाती है, बट वो सालों का मेथड होता है, उसमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं तब वो। तो ये एनर्जी जो होती है, शिव और शक्ति का स्थान माना गया है। शक्ति नीचे होती है, शिव ऊपर होता है, तो शक्ति को शिव से मिलाना होता है, तब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्ध ज्ञान जिसे बोला जाता है। यू हैव अ माइंड, एक्सीलेंट, ठीक है। सबके पास जो भगवान ने माइंड दिया है ना, हम उसका 10 to 15% या 18% यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा माइंड है, 85% वो सुप्त अवस्था में, यानी कि न्यूट्रल, बिना कुछ काम काज के ऐसे ही रहता है, ता जिंदगी ऐसा आता है ऐसे ही चला जाता है। बट उस माइंड में होता क्या है, वही सारी पावर्स होती हैं। अगर आपने हनुमान जी का सुना हो, दे हैव अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, वो सारी पावर्स हमारे अंदर भी हैं, तो वो जागृत करनी पड़ती है। आप किसी सामने वाले कौन आ रहा है, आपकी सिक्स सेंस तेज हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि अभी आवाज होने आने वाला है। मुझे दूसरे कमरे में कौन क्या बात कर रहा है, मुझे सुनाई देने पड़ जाता है। तुम्हारी सेंसेस ही इतनी ज्यादा तेज हो जाती हैं, तो ये सब एनर्जी हमारे अंदर होती है, और ये माइंड में ही होती है। तो हम इसे जागृत फोल्ड बाय फोल्ड, फोल्डर बाय फोल्डर खोलते चले जाते हैं। तो ये ध्यान के माध्यम से ही होता है। तो ये सब चीजें ध्यान हेल्प करता है।
ध्यान और भी बहुत तरह के होते हैं, वे इनिशियली जब नेक्स्ट सेशंस होंगे तब उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि नहीं, मैं शायद इस वाले ध्यान के साथ मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, मैं इसके साथ इजीली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो एक ही ध्यान हर इंसान को सूट होता है, कोई एक ध्यान होगा, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। मेरा माइंड ज्यादा अच्छी तरह, अब जैसे मुझे है ना, मैं अपनी सांसों के साथ जब जाप करती हूँ, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो मेरे गुरु ने जो मंत्र दे रखा है, मैं सांसों के साथ जब उसको जाप करती हूँ तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। हम नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करके देखेंगे, बहुत इजी होता है, मजेदार होता है। तो यू कनेक्ट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप अंदर की पावर को इंक्रीज कर रहे हो, खाली आध्यात्मिक तौर पर नहीं, भौतिक तौर पे भी। तो इसे कैसे इंक्रीज किया जाता है? enhancing yourself as a character, as a man or as a woman। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, मिलते हैं मंडे को। ओके।